हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका वर्मा 56 चैनल से। आज मैं आप लोगों को सादे ब्लाउज़ की कटिंग दिखाऊंगी। तो सादे ब्लाउज़ की कटिंग में आपको कितना कहाँ लेना है, कितने इंच, तो मैं इसमें सारा लिस्ट में लिख के आपको दिखा रही हूं। तो इसमें मैं लंबाई जो है 14 इंच मुझे करना है। तो 14 इंच हमारा कंप्लीट ब्लाउज होगा, तो उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगी तो आपका 16 इंच हो जाएगा। इसके बाद हमें चेस्ट देखना है। ये हमारा चेस्ट है, तो चेस्ट हमें 38 इंच लेना है। 38 इंच का हमें चौथाई भाग 9.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद कमर देखिए आप, कमर हमारा 36 इंच है, तो 36 इंच का चौथाई भाग हमें लेना है। तो चौथाई भाग जो है 9 इंच आ रहा है। अब गले की लंबाई हमें देखनी है, तो गले की लंबाई हमारी 6 इंच है। हमें गले की लंबाई 6 इंच रखना है। अब शोल्डर देखिए, शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। उसके बाद आर्म होल की लंबाई देखिए, आर्म होल की लंबाई हमारी 6 इंच होगी। और बाजू जो होगा, बाजू की मोहरी की जो फिटिंग वाली निशान होगी, वो फिटिंग वाली निशान हमारी 6 इंच पे होगी। तो 6 इंच पे हमारी फिटिंग वाली निशान होगी, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सिलाई मार्जिन के बाद जो कपड़ा बचता है वो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगी 2 इंच, तो आपका 8 इंच पे कटिंग होगा। तो इसी तरीके से आपको चार्ट एक बना के, पहले आप इस तरीके से चार्ट बना लीजिए। उसके बाद सारा जो है आप निशान लगा के ब्लाउज़ पे, उसके बाद आप कटिंग कीजिए। तो आपका जो कटिंग होगा वो निशान और कटिंग को कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा, आपका अच्छी फिनिशिंग के साथ वो कटिंग में आएगा। अगर आप पहले से लिस्ट बनाएंगी तो आप एक एक चीज़ जो आपका रहेगा, शोल्डर हुआ, लंबाई हुआ, चेस्ट हुआ, कमर हुआ, सब आप अपने हिसाब से नाप से लिख सकती हैं। तो लिख के उसके बाद आप अपने ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग दिखाऊंगी निशान लगा के। इसमें आप देख सकती हैं ये ब्लाउज हमारा है, इस तरीके से ब्लाउज है। अब इसे मैं पहले बगल रख रही हूँ। पहले हमें अस्तर वाली कटिंग करनी है। ये हमारा अस्तर है। तो अस्तर को आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। आप इस तरीके से अस्तर को फोल्ड कर लेंगी। फोल्ड करने के बाद आपको अब हमें देखना है कि मैं जो है मेरा चेस्ट के हिसाब से ये हमारा निशान लग के इस तरीके से मोड़ा जाएगा। तो हमें जो है निशान लगाना है चेस्ट का 9.5 इंच पे। तो 9.5 प्लस आपको 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा जो है 11.5 पे ये कटिंग होगा। तो 11.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ। 11.5 पे निशान लग रहा है इस तरीके से। साढ़े 11 ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा जो निशान लग रहा है, चेस्ट जो हमारा होता है उसी चेस्ट से आपको एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 11.5 पे निशान लगाई हूँ। अब यहाँ से इस तरीके से मैं यहाँ पे हाथ चला के इसे बैठा रही हूँ। बैठाने के बाद आपको दिखाऊंगी इसमें निशान लगा के कटिंग करके। इस तरीके से आपको, उसके बाद आप इस तरीके से, ये आप देख सकती हैं, आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसका जो है इसको
इस तरीके से फोल्ड करना है। इसमें आप देख सकती हैं कि ये हमारा ये नीचे वाला जो पार्ट आप देख रही हैं ये मेरा आगे वाला है, ये फ्रंट साइड रहेगा। इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आगे वाले में बेल्ट वाला जो कटिंग होता है उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा जाता है। तो फ्रंट साइड में बैक वाले की अपेक्षा 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। इस तरीके से हमें रख लेना है। अब इसमें आप देख सकती हैं ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। इसी तरीके से हमें रख लेना है। अब इसके बाद इसकी मैं आप लोगों को कटिंग दिखाऊंगी। अब इसकी कटिंग आपको, ये हमारा बैक वाला है तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बैक वाला मैं सबसे पहले कटिंग करके दिखा रही हूँ। अब इसमें हमें सबसे पहले शोल्डर देखना है कि हमारा शोल्डर कितना है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे शोल्डर दिखा रही हूँ। शोल्डर हमारा 5.5 इंच पे निशान लगेगा शोल्डर का। शोल्डर का निशान 5.5 इंच पे हुआ। अब शोल्डर की लंबाई 6 इंच है तो हमें यहाँ से लगभग 6 इंच पे निशान लगाना है, 5.5 इंच शोल्डर के हिसाब से। अब इस तरीके से आप 6 इंच तक ये हमारा 6 इंच पे निशान लग चुका है। अब यहाँ पे भी आप इस तरीके से रख के निशान लगा देंगे 6 इंच पे। ये हमारा 6 इंच पे इस साइड में भी निशान लगा है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से मिला देना है। अब ये जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल की जो गोलाई होती है, हमें आर्म होल की गोलाई कितने पे करनी है इसे आपको ध्यान रखना है। ये हमारा 1.5 इंच पे इसकी गोलाई होगी। इसकी गोलाई हमें 1.5 इंच पे करना है। तो ये 1.5 इंच पे आप गोलाई जो करेंगी तो गोलाई ये आपको कहाँ पे मिलाना है, ये आपको ये शोल्डर की जो आर्म होल की जो लंबाई है, लंबाई का जो सेंटर होता है, तो ये हमारा बीच का सेंटर है। ये बीच का सेंटर यहाँ से है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि आपके चेस्ट कितना है। आपका चेस्ट 9.5 इंच है। 38 के हिसाब से आपका यहाँ पे 9.5 इंच चेस्ट है। तो यहाँ चेस्ट वाला है प्लस ये आपका 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो यहाँ से हमें गोलाई करनी है। गोलाई आप करेंगी तो यहाँ आप लगभग चेस्ट का जो निशान लगा है यहाँ तक आपको लेके जाना है। पहले आप हल्के हाथ से गोलाई करेंगी, फिर उसके बाद आप इसे डार्क कर देंगी। इस तरीके से हमें यहाँ की गोलाई करनी है। अब इसके बाद अब मैं यहाँ पे कमर देख रही हूँ तो कमर हमारा कितना था, कमर 36 इंच था। 36 इंच का चौथाई भाग हमें 9 इंच लेना है। 9 चौक 36 होता है, तो चौथाई भाग हमारा 9 है। तो यहाँ से आप देख सकती हैं ये हमारा 9 इंच पे निशान लग रहा है, प्लस इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा होगा। अब इस तरीके से आपको निशान को मिला देना है। अब
अब इसके बाद आपको यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे भी आप निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। अब हमें इसमें यहाँ गले की जो हमारी गोलाई होती है, लंबाई, अब मैं ये आपको दिखाऊंगी। अब इसमें आपको गले की जो गोलाई आपकी है, पहले आपको इसमें गले की चौड़ाई देखनी है। गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच, गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखना है। और 2.5 इंच से मैं थोड़ा 2 सूता कम ही रख रही हूँ, क्योंकि जो है 2 सूता से इसलिए मैं कम रख रही हूँ, इसमें जो है पीछे बैक वाली साइड में डोरी नहीं लगेगी। डोरी ना लगने के कारण मैं 2 इंच से 2.5 इंच से थोड़ा कम रख रही हूँ। नहीं तो ये हमारा जो शोल्डर होता है, ये हमारा हमेशा यहाँ से बार बार गिरता रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे हल्का थोड़ा सा कम कर दे रही हूँ। मैं 2 इंच यहाँ पे 2 सूता कर रही हूँ। 2 इंच आपको 2 सूता यहाँ पे लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पे आप इस साइड में यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये हमारा 3 इंच पे निशान लग रहा है। अब हमें इसकी लंबाई देखनी है कि हमें इसकी लंबाई कितनी लेनी है। तो मैं इसकी जो गले की लंबाई है, गले की लंबाई में 11 इंच पे कर रही हूँ। गले की लंबाई हमारी 11 इंच पे है। अब ये हमारा 11 इंच पे है। अब यहाँ से भी हमें 11 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा 11 इंच पे हो गया निशान। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे मिला देना है। अब मिलाने के बाद आपको इसकी गोलाई देनी है। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ से गोलाई देनी है। तो आप यहाँ से गोलाई ये हमारे गले की गोलाई हो चुकी है। अब मैं इसकी जो है कटिंग करूँगी। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ आपका टक्स वाला निशान कितने पे लगेगा। तो हमारा यहाँ से टक्स वाला निशान जो है टक्स वाला निशान हमें कितने पे लगाना है। हमें जो है इसमें लंबाई जो है 16 इंच करना था कटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। ये हमारा इतना कटिंग में चला जाएगा। ये इतना हमारा कटिंग में जाएगा, फ्रंट साइड में इतना कटिंग में जाएगा। उसके बाद आप इसमें भी देख लीजिए, हमारा जब कंप्लीट ब्लाउज 14 इंच पे तैयार हमें करना है, तो इसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमारा 15 इंच पे निशान लग रहा है। इतना हमें यहाँ से निकाल देना है। यहाँ से हमें इतना निकाल देना है। जिसको भी अगर लंबाई की ज़्यादा ज़रूरत है वो ना निकाले, उनका तब भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं दूसरे का जो है मेरे यहाँ कपड़ा सिलने के लिए आता है, तो मैं दूसरे का बना रही हूँ। तो वो जितना मांगेंगी मुझे उतना ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो चुका। अब ये जो मैं निशान लगाई हूँ, यहाँ से मैं टक्स वाला निशान लगाऊंगी। ये हमारा 15 इंच पे
15 इंच पे निशान लगा है, तो हमें यहाँ से टक्स के लिए निशान मैं 11 इंच पे लगा रही हूँ। 11 इंच पे लगा रही हूँ। उसके बाद हमारा जो है यहाँ इधर जो है आधे इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो 11 पे लगा रहेगा तो हमारा 10.5 पे रेडी होगा। आधे इंच ऊपर जब घट जाएगा तो इसका मतलब हमारा 11.5 पे रेडी हो रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ 20 सेंटर पे रख के उसके बाद इस तरीके से निशान लगा देना है। अब आप ये निशान चेक कर लीजिए। यहाँ से ये निशान हमारा यहाँ से 3 इंच 1 पॉइंट और आ रहा है, तो यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए 3 इंच 1 पॉइंट यहाँ से भी आ रहा है। अब हमें यहाँ पे टक्स के लिए जो निशान सिलाई मार्जिन में जो हमारा जाता है उसे यहाँ पे आप टिक लगाएंगी तो आधे इंच पे इस साइड में, आधे इंच पे आपको इस साइड में निशान लगाना है। इस तरीके से आप इस तरीके से निशान लगा दीजिए। अब यहाँ से भी आपको इस तरीके से निशान लगाना है। अब मैं कटिंग कर दे रही हूँ इसकी कटिंग। आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको शोल्डर की साइड में यहाँ पे आपको 2 पॉइंट जो है इस तरीके से यहाँ पे आप कम कर देंगी, डाउन कर देंगी। तो इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं शोल्डर की साइड में डाउन करूँगी। इससे हमारा जो शोल्डर होता है कंधा, यह हमारा गिरता नहीं है। इस तरीके से मैं हल्के से यहाँ से डाउन करूँगी। अब यहाँ से मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके से अब यहाँ से आपको निकाल देना है। ये आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से आप निकाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ पे मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। ये हमारा आर्म होल हो गया। अब मैं यहाँ पे गले की कटिंग आपको दिखा रही हूँ कि गले की कटिंग किस तरीके से करना है।
तरीके से हमें कटिंग कर देनी है। ये हमारा, अब यहाँ से मैं आधे इंच डाउन कर दे रही हूँ। यहाँ से हमें आधे इंच नहीं, सॉरी, यहाँ से हमें 2 पॉइंट यानी कि 2 सूता यहाँ से मैं डाउन कर रही हूँ। ये हमारा इस तरीके से अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से मैं इस तरीके से हल्का सा निकाल दे रही हूँ। ये हमारा बैक वाला साइड हो चुका है। अब बैक वाला साइड हो गया है। अब मैं आप लोगों को फ्रंट साइड दिखाऊंगी, फ्रंट साइड की कटिंग करके। ये आपका जो आर्म होल है इसमें आपको काफ़ी अच्छी गोलाई देनी है। आप जितनी अच्छी गोलाई दे सकेंगी उतनी अच्छी आप दे देंगी। उसके बाद वही गोलाई आपका स्टिचिंग के समय फिनिशिंग में आएगी। इस तरीके से हमें गोलाई करनी है। अब ये हमारा बैक वाला हो चुका है। अब मैं आप लोगों को फ्रंट वाला साइड दिखाऊंगी। अब ये जो हमारा यहाँ पे ये कपड़ा बचा है इसे मैं काज पट्टी के लिए इस तरीके से निकाल के रख दे रही हूँ। ये हमारा 1.5 इंच का होता है। कुछ लोग 1.5 इंच का निकालती हैं, कुछ है 1 इंच का निकालती हैं। तो आपको 1 इंच, 1.5 इंच या 1 इंच 2 पॉइंट इस तरीके से करके आपको निकालना है। अब हमारा ये फ्रंट साइड है। अब मैं आपको फ्रंट साइड दिखा रही हूँ। फ्रंट साइड में आपको वही आपको शोल्डर 5.5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ भी आपको लगभग 6 इंच पे आपको 5.5 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि 6 इंच ये हमारा लंबाई वाला निशान है। ये हमारा 6 इंच पे निशान लग रहा है। इस तरीके से हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। अब इसके बाद आपको यहाँ से भी चेक करना है, यहाँ से भी आपका 6 इंच होना चाहिए। अब आप इस तरीके से ऐसे आपको मिला देना है। अब यहाँ पे आपको जो आर्म होल की गोलाई करनी है अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो मैं इसमें सबसे पहले गोलाई आपको चौड़ाई, गले की चौड़ाई आपको दिखा रही हूँ। गले की चौड़ाई हमारी 2 इंच 2 पॉइंट उसमें ली थी। तो इसका मतलब इसमें भी हमें 2 इंच 2 पॉइंट लेना है। ये आप देख सकती हैं, ये हमारा 2 इंच 2 पॉइंट है। 2 इंच 2 पॉइंट पे मैं निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ, 2.5 इंच पे। अब ये हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई हमें 6 इंच लेनी है। तो हमारी लंबाई जो है 6 इंच है। इस तरीके से हमारी लंबाई 6 इंच हो चुकी है। अब इसके बाद जो है 6 इंच लंबाई के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से आप निशान लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से गोलाई करनी है। इस तरीके से आप यहाँ पे गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से गोलाई करनी है।
अब इसके बाद आपको देखना है इसकी जो यहाँ पे जो हमारा यहाँ से आपको आधे इंच से थोड़ा सा कम ही लेके आधे इंच से आप एक सूता कम कपड़ा लेके निशान लगाएंगी। उसके बाद इस तरीके से आपको तिरछा निशान आपको लगाना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से आप 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। 1 इंच पे भी लोग निशान लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे निशान लगा के दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपका ये बीच का सेंटर जो है वहाँ पे आपको ये निशान गोलाई वाला मिलाना है। और यहाँ से आपका जो चेस्ट वाला निशान था, चेस्ट वाला निशान हमारा 9.5 पे था, और ये कमर हमारा 9 पे था। 9 चौक 36 था, 9 चौक 36 हमारा कमर है। तो यहाँ पे आपको 9 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद आपको इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से आपको ये हमारा फिटिंग वाला निशान हो चुका है, और सिलाई मार्जिन के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वो निशान लग चुका है। अब मैं यहाँ से आपको बेल्ट वाला निशान दिखाऊंगी। तो बेल्ट वाला निशान आपको कितने इंच पे, बेल्ट वाला निशान हमारा 12 इंच पे लगेगा। बेल्ट वाला निशान हमें 12 इंच पे लगाना है। तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि यहाँ से हमारा 4 इंच एक सूता है, तो यहाँ पे भी आप 4 इंच एक सूता पे निशान लगा दीजिए। यहाँ भी आप 4 इंच एक सूता पे निशान लगाइए इस तरीके से। उसके बाद आपको ऐसे मिलाना है, सीधी लाइन करके आप इस तरीके से मिला देंगे। अब आपको यहाँ पे बेल्ट वाला निशान लगाना है। तो बेल्ट के लिए आपको यहाँ पे ऊपर की साइड से आधे इंच कपड़ा यहाँ से लेना है। ऊपर की साइड से आधे इंच कपड़ा लेने के बाद आपको इस तरीके से आपको नीचे की साइड में जाना है निशान लगाते तिरछा करके। तो इस तरीके से हमारा जो है बेल्ट वाला निशान लग चुका है। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पे टक्स वाला निशान लगाऊंगी। तो टक्स वाला जो हमारा निशान लगता है यहाँ बीच से, शोल्डर के बीच से लगता है। तो यहाँ पे हमें ये यहाँ से आप चेक कर लीजिए, ये हमारा निशान 3.5 और 4 इंच के बीच में आ रहा है। 3 इंच 3 पॉइंट आ रहा है, 3 इंच 3 पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी हमें 3 इंच 3 पॉइंट पे निशान लगाना है। 3.5 इंच, सॉरी 3.5 इंच है, 3.5 इंच 3 पॉइंट। यहाँ से आप इस तरीके से देख सकती हैं, ये हमारा सीधा होना चाहिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसकी लंबाई कितना करना है, तो आधे इंच आपका सिलाई मार्जिन में जाएगा। आधे इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस आपको 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, वो आपका चेस्ट वाला निशान है, और आधा इंच जो है आपका सिलाई मार्जिन वाला है। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब आपको इस तरीके से यहाँ से 1 इंच
इस साइड से और 1 इंच इस साइड से, दोनों साइड से 1-1 इंच आप निशान लगाएंगी। उसके बाद आपको इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से मिलाना है। अब इसके बाद आपको 2 इंच, लगभग 2 इंच हमें इस साइड में लेना है। अब 2 इंच यहाँ से आपको ऐसे करके यहाँ पे आप 2 इंच पे लगभग निशान लगाएंगी। और अब इस साइड में आप देखिए, यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से हमें चारों तरफ 2-2 इंच पे लगभग कपड़ा करके निशान लगाना है। अब आपको यहाँ से देखना है, ये हमारा जो 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच का आपका बीच का सेंटर लेना है। तो बीच का सेंटर इस तरीके से आप ले लेंगी। सेंटर इस तरीके से लेने के बाद आप यहाँ पे निशान लगा देंगी। निशान लगा के उसके बाद आपको ऐसे मिला देना है। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब मैं यहाँ पे इसकी गोलाई कर दे रही हूँ पहले। यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई कर दी हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे निशान लगाना है। ये वाला निशान आपका यहाँ से साढ़े 3 इंच आ रहा है। तो आपको ये 3.5 इंच पे नहीं निशान लगाना है, ये आप 3 इंच पे निशान लगाएंगी। इसे आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। अगर आप यहाँ तक खींच देंगी ज़्यादा आगे तक, तो आपका जो ये चेस्ट होता है, चेस्ट में जो है खिंचाव पड़ने लगता है। यहाँ पे जो आपको लगता है कि हमारा खिंचा सा हुआ है, तो वही वजह होता है खींचने का। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से हल्का तिरछा करके ये वाला टक्स का निशान लगाना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। अब आपको यहाँ पे भी इस तरीके से सिलाई मार्जिन के लिए थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा लेके, आधे इंच लगभग कपड़ा लेके आपको निशान लगाना है। यहाँ पे भी आप उसी तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ पे भी आपको इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। ये हमारा इस तरीके से कटिंग हुआ है। अब इसके बाद मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी इस तरीके से।
ये हमारी कटिंग फ्रंट वाली साइड की हो चुकी है। फ्रंट वाली साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हमें ये वाला देखना है, हमें बाजू का। अब हमें बाजू देखना है, तो हमें बाजू कितना करना है। बाजू हमारा छोटा वाला है, आस्तीन जो है छोटा वाला है, तो आपको इस तरीके से मोड़ लेना है। इस तरीके से मोड़ने के बाद ऐसे कर देना है। बाजू की लंबाई हमें लेना है, तो बाजू की लंबाई मैं लेना भूल गई थी नाप से, तो मैं यहाँ से आपको दिखा दे रही हूँ कि बाजू की लंबाई मैं कितना करूँगी। ये दूसरे का ब्लाउज हमारे यहाँ आता है, तो वो जितना बोलती हैं मैं उतना ही करती हूँ। तो आपके यहाँ अगर आए इस तरीके से ब्लाउज, तो आपको भी उतना ही करना है जितना आपके ग्राहक बोले हों। तो यहाँ पे हमें 4 इंच पूरा टोटल हमारा 4 इंच यहाँ पे है। आधे इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। आगे की साइड में, मोहरी की जो आगे की साइड में सिलाई मार्जिन में गई है, वो भी इसमें जोड़ के मैं लूँगी। तो हमारा 4.5 इंच पे निशान लगेगा। 4.5 इंच। अब इसके बाद हमें अब यहाँ पे आपको कितनी गोलाई इसकी लेनी है, कितनी लंबाई लेंगी आप, तो हमें लंबाई किस तरीके से लेनी है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके से नाप के, इस तरीके से आप नाप लीजिए। उसके बाद अपने आस्तीन की लंबाई ले लीजिए। ये हमारा 10.5 पे आ रहा है, तो हमें 10.5 पे यहाँ पे निशान लगाना है। 10.5 ये हमारा 10.5 हुआ। साढ़े 10 हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। ये हमारे 4.5 पे निशान लग रहा है, तो इस तरीके से आपको 4.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से आप 4.5 इंच पे निशान लगा देंगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये हमारा 4.5 इंच लगभग है, 4.5 इंच है। तो यहाँ पे आप 4.5 इंच पे यहाँ पे तो रहेगा ही। अब 4.5 इंच का यहाँ पे आधा करना है आपको, तो 4.5 इंच का आधा इस तरीके से आप कर देंगे। ये हमारा 4.5 इंच का आधा हो चुका। अब 4.5 इंच का आधा जो आपका है, यहाँ से आप इस तरीके से सीधी लाइन लगाएंगे। 4.5 इंच का आधा इधर की साइड में भी लेके इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। अब आपका जो यहाँ पे निशान लगता है, तो निशान जितने पे लगता है आज उतने पे आपको यहाँ पे निशान लगा के गोलाई करनी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस ब्लाउज में, यही हमारा नाप वाला है ब्लाउज, तो इसमें मैं दिखा रही हूँ कि इसमें निशान हमारा कितने पे लगेगा। निशान हमें 8 इंच पे लगाना है। निशान हमारा 8 इंच पे लगेगा। 8 इंच पे हमारा निशान लगेगा, प्लस इसमें आपको 2 इंच सिलाई मार्जिन में लेना है। ये हमारा इस तरीके से निशान लग चुका है। अब आप इस तरीके से एक तिरछी लाइन लगा देंगी। इस तरीके से आपको तिरछी लाइन लगानी है।
अब आपका ये जो मोहरी वाला फिटिंग का निशान है, फिटिंग का निशान हमारा 6 इंच पे था, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाना है इसमें। उसके बाद आपको 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब ये हमारा निशान इस तरीके से लगेगा। इसमें आप देख सकती हैं ये हमारा काफ़ी तिरछे में आया है, तो इस तरीके से आपको तिरछे में निशान लगाना है। ये आपको जिस तरीके से आपका फिटिंग होगा उसी तरीके से यहाँ पे निशान लगता है। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ बाजू की। तरीके से आपको निशान लगा के कटिंग कर लेना है। अब ये हमारा हो चुका, अस्तर वाली कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें इस पे कटिंग करना है। इस तरीके से आप पहले इसको निकाल देंगी। ये हमारा जो है आस्तीन के लिए है। अब इसमें मैं आप लोगों को पहले दिखाऊंगी यहाँ से फ्रंट वाला साइड। इस तरीके से आपको रख लेना है। रखने के बाद आप कटिंग करेंगी। तो रखी तो हूँ मैं, लेकिन ये सिंगल रखती हूँ, तो आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर देंगी। फोल्ड करने के बाद आपको कटिंग करनी है। इस तरीके से आपको रख लेना है। अब रखने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट वाला साइड आप रख देंगी। फिर आपको कटिंग करनी है इस पे। इस तरीके से आपको रख लेना है। रखने के बाद आप कटिंग कर देंगी। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान लगा ले रही हूँ। निशान लगाने के बाद वहीं से मुझे कटिंग करना है।
इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। से मुझे थोड़ा तिरछा पड़ रहा है, इस तरीके से मैं अपनी तरफ कर रही हूँ। तो आपका कपड़ा अगर सिल्की है तो आप इस तरीके से मत करिएगा, आप आराम से किसी तरफ से हट के उसके बाद कटिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से मैं कटिंग कर दे रही हूँ। ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। अब हमें बैक वाला साइड निकालना है, तो बैक वाला साइड आप इस तरीके से निकाल सकती हैं। आप किसी भी तरीके से निकालना चाहती हूँ तो आप निकाल सकती हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। आपको कभी भी कटिंग करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी अगर आप कर देंगे तो आपका अगर कहीं पे फूल हो जाएगा तो वहीं पे आपका बेकार हो जाएगा। आपको आराम से कटिंग करनी है। इस तरीके से आपको रख लेना है। रखने के बाद आप कटिंग कर देंगे। चाहे आप निशान लगा के कटिंग करना चाहती हैं तो निशान लगा के आप कटिंग कर दीजिए। अगर आप निशान नहीं लगाना चाहती तो आप इस तरीके अस्तर ही रख के कटिंग कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे निशान लगा के उसके बाद फिर कटिंग करूँगी। इस तरीके से हल्का समय निशान से पहचान करने के लिए लगा रही हूँ। ये हमारा निशान लग चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ।
ये हमारी कटिंग होके रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आपको कटिंग करना है बैक साइड और फ्रंट साइड का। आप कभी भी अपने अस्तर के बाद कपड़े की कटिंग करिए तो आपका एक सूता यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, लेकिन एक सूता कम कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कपड़ा कम हो जाएगा तो वही आपका जो बाहर निकलने लगता है, जो गांव में बोलती हैं बहनें कि घसक जाता है, तो वही यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाती है। ये हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों रेडी हो चुका है। अब बाजू कटिंग करनी है, तो बाजू की कटिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाजू की कटिंग इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर आप इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख रही हैं कि ये हमारा कम पड़ रहा है, तो जो हमारा कम पड़ रहा है इसके लिए आपको यहाँ से आप कटिंग कर दीजिए। इस तरीके से आपको रख देना है कपड़े को। उसके बाद आप इस तरीके से फोल्ड कर देंगी। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप तब निशान लगा लेंगी बाजू को रख के। तो यहाँ पे मैं नहीं निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये वैसे ही हमारा बैठ चुका है। इस तरीके से हमें अपने ब्लाउज की कटिंग करनी है। ये आप देख सकती हैं, ये हमारा बाजू हो चुका है और ये हमारा बैक वाला साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।